कई बार हम भविष्य के साथ सपनों की उधेड़-बुन में रहते हैं। इतने वर्षों के बाद में ये हासिल करना है, इतने वर्षों के बाद में यहाँ घूमने जाना है। इस तरह से अपनी संतान को हम सेटल करके उनके जीवन में ये करने वाले रहेंगे। वो सब कुछ व्यक्ति सोचता है, एडवांस कोर्सेज की ओर जाना है, किंतु बारंबार हम सभी ये बात सुनते आए हैं और आज इस परिप्रेक्ष्य में ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम जिस कर्म के साथ में हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आज का कर्म है स्वयं को सुरक्षित रखना, अपने परिवार की जो स्थितियां हैं उसको बहुत अच्छे से अक्षुण्ण रखना। लापरवाही की 1% भी गुंजाइश की अपेक्षा इस समय के साथ में नहीं रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग इस समय की है। भविष्य की योजनाएं निरंतर तौर पर चलती रहेंगी। जो हासिल करना है, जिस हिसाब से जीवन को व्यतीत करना है, ये सब कुछ चलता रहेगा, किंतु आज इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो ये है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना। स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ में जिस भी व्यक्ति को हम भावनात्मक बल दे सकते हैं वहाँ तक पहुँचना, और वहाँ तक पहुँचने के साथ में इस बात को भी पूरे तरीके से ख्याल रखकर चलना कि निगाह भविष्य पर ज़रूर रहे, वहाँ से हमारे लक्ष्य ओझल नहीं हो, उसकी निरंतरता बनी रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी उसमें नहीं है, किंतु आज इस समय अंतराल के अंदर हम जितना अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक कर रहे हैं, स्वयं सकारात्मक हो रहे हैं और इसी ऊर्जा के साथ में चलते हुए ये दृढ़ विश्वास अपने साथ में रख रहे हैं कि आज से कल बेहतर होने की ओर जाएगा। ये जिम्मेदारी जब हम सभी निभाते हुए चलेंगे तो कहीं न कहीं इन स्थितियों से पार पाकर जीवन को पुनः एक अलग आधार के साथ में देखने वाले होंगे। कई बार कहा जाता है कि हम किसी व्यक्ति से जब भी अपेक्षाओं के साथ में चलते हैं तो वहाँ से या तो सुख निकल कर आएगा या फिर परेशानी निकल कर आएगी, और कई बार संभावना परेशानी की भी रहती है। तो यहाँ किसी भी स्थिति से एक्सपेक्टेशन किए बिना हम ये याद रखें कि अपने जीवन के साथ में हम किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि वर्क फ्रॉम होम के साथ में हम हैं या फिर कोई भी ऐसी व्यापारिक गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं जो एसेंशियल बेस के साथ में चल रहा होता है, वहाँ पर भी हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी ये मूल मंत्र याद रखें कि जो षष्ठ भाव की स्थितियां हैं, 6th हाउस की जो पोजीशन है जिसको हम रोग भाव के स्तर के साथ भी जोड़ते हैं, षष्ठात षष्ठ की जो स्थितियां हैं, जो एकादश भाव है जहां से सर्वांगीण लाभ भी देखते हैं और साथ ही साथ में रोग से रोग की प्रवृत्तियों को भी देखते हैं, वहां से कोई भी इंडिकेशन जब निकलता है हम इन 12 भावों के माध्यम से और राशि चक्र के माध्यम से आपको इंगित करते हैं। किंतु प्रमुख तौर पर आप यहाँ पर अपने लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत अच्छे से अपना कर चलने का प्रयास जरूर करें, ये पुनः है नम्र निवेदन। तो वहीं हम 7 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज मीन राशि में गतिमान रहेंगे। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि स्थान में गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं शुक्रवार के इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन के अंदर जो अवरोध बने हुए थे उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो सकती है, वहाँ से आप सावधान रहकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए जो भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ रही है उसको अपनाकर चलने वाले आप जरूर रहिएगा। यहाँ पर ऋण संबंधी कोई भी स्थितियाँ लंबे समय से परेशान कर रही थी तो हम कैसे स्वयं को सावधान रख सकते हैं उससे, या फिर किसी भी व्यक्ति को जवाब देना है उसमें एक स्पष्टता बनी रहे, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपनाकर जरूर रखने वाले हों। वाणी पर नियंत्रण रखना, तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति के लिए ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लेकर आने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश से आपको पूर्णतया यहाँ पर संभल कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी दुविधाएं आपको सताने वाली हो सकती हैं। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर कमी बनी हुई है, भौतिकता अपने आलंबन के साथ में सामने आ सकती है।
तो फैसिनेटेड अप्रोच से पूरे तरीके से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आज धन लाभ के योग आपके लिए दोपहर के समय के साथ बहुत अच्छे से बने हुए हैं, जिसको आप स्वीकार करके चलिएगा। ये एक बात है। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज यहां आपको एक पॉजिटिव बेस देने का कार्य कर सकते हैं। इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए एक और बात निकल कर आती है कि किसी भी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं। ये समय सकारात्मक आधार को लिए हुए है। आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस ओर चलने का प्रयास कीजिएगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं तब भी ये याद रखा जाए कि जो समय के साथ अनुशासित स्थितियां होती है उसको बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में लागू करके चलने वाले होंगे। लापरवाही का एक अंश मात्र साथ में नहीं रहे। तो वहीं यदि आप अपने नौकरी पेशा जीवन के साथ एजुकेशन के किसी भी सिरे में जुड़े हुए हैं तब भी ये याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ पर दोनों ही पोजीशन में बैलेंस करना, किंतु नौकरी पेशा जीवन की ओर ज़्यादा ध्यान देना ये आवश्यक रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज में आप संलग्न हैं वहाँ पर बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। और ये जो समय आपको एक पॉज के रूप में मिला है, इसके अंदर पुनः अपनी सारी ही सोच को व्यवस्थित करना, कहाँ कामकाज में गलतियां हो रही है, कहाँ टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज किया जा सकता है और कैसे कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी लेकर आई जा सकती है। जब सोच सकारात्मक हो तो व्यक्ति वहां और तीव्रता के साथ में बढ़ते चले जाने का कार्य जरूर करने वाला रहे। वहीं पर यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को सामने रखने वाला रहेगा। टेक्नोलॉजी के किसी भी मीडियम के डेवलपमेंट को आप जांच कर परख कर अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं घर परिवार के साथ बनी हुई थी या स्वयं के साथ में बनी हुई थी, वहां थोड़ी सी कमी आपके सामने आ सकती है। जिस फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आपने अपना कर रखा हुआ है उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो वहीं जिस भाग्य के सहयोग की दरकार व्यक्ति को अपने कर्म के साथ में जुड़कर होती है, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष ऐसे ही आधार यहाँ पर रचता चला जा रहा है। कोई भी डाउट नहीं, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट बना रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन चेंजेस की आपको रिक्वायरमेंट है उनको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए समय का प्रवाह चल रहा है, इसमें इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु इच्छा शक्ति के साथ में नकारात्मकता नहीं जुड़ने वाली हो। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप जरूर अपना कर चलते चले जाइएगा। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। कामकाजी जीवन के अंदर जो अवरोध बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। यहाँ आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की प्रवृत्तियों को निरंतर तौर पर दर्शा रहा है। माँ दुर्गा की उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिए। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, दोपहर के बाद में आपके लिए कोई न कोई निर्णायक सौदेबाजी सामने आ सकती है, जिसको भी बहुत अच्छे से स्वीकार करें। भले ही फाइनेंसेस में कॉम्प्रोमाइज हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किंतु एक्सेप्टेबिलिटी की हायर साइड को आप बनाकर चलें। यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी दुविधाएं बनी हुई थी, जब वो दूर हो रही हों तो हम एग्रेसिवनेस में चलने की बजाय ऊर्जा को चैनलाइज करने का कार्य जरूर करने वाले हों। योगाभ्यास के द्वारा, एकांत के द्वारा जीवन जो भी नया दर्शन आपको दे रहा है उसको अपनाते हुए चलिएगा। और इसी समय पुनः किसी किताब के साथ में जुड़ना है या फिर आपके लिए मनोरंजन का कोई भी माध्यम बहुत पीछे छूट चुका, जहां से आपकी रुचि बहुत गहरे से थी, आज जीवन में पुनः उसको हासिल करके चलना आवश्यक रहेगा। घर परिवार के साथ पुरानी स्मृतियों में जुड़ने का कार्य जरूर करें, जिससे कि कई बार ऐसे अनुभव निकल कर आते हैं जो कि पूरे ही पारिवारिक सदस्यों के लिए एक नव दर्शन देने वाले होते हैं। ये स्थितियां भी यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं आपके लिए हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, 2 से 3 महीनों के बाद में जाकर आप किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें सोच की नींव को आज और ज़्यादा परिपक्व करना है, उस आधार पर यह समय आपके लिए विलक्षण तौर पर बेहतर कहा जाएगा।
वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम यहां आपके लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें। ये एक निवेदन आपसे। दूसरे आधार पर कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति वैर विरोध आपसे रख रहा था, वहां पर भी मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। और रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र हो या किसी भी प्रोडक्ट में आप नएपन के साथ में चल रहे हो, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को दोपहर के बाद में लेकर आने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से यहाँ पर सावधानी बरत कर चलें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी चिंताएं आप बारंबार अपने जीवन में जोड़कर स्वयं को व्यथित कर रहे थे और अभी तक एक संकोच के माध्यम से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, समाधान आपके पास में है, आप उनको बता सकते हैं, किंतु एक संकोच है। उस संकोच की इनविजिबल वॉल को तोड़कर उन तक पहुंचने की आज आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यही स्नेह का सबसे बड़ा आधार यहां आपके लिए प्रस्फुटित रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी ऑफर इनडायरेक्ट अप्रोच में आपके सामने निकल कर आता है, उसकी स्वीकारोक्ति भी पूरी तरीके से आप बनाकर जरूर रखिएगा। वायु जनित रोगों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहां पर रहने वाली होंगी। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आपको आत्मविश्वास की हद के साथ में पुनः आगे बढ़ाता चला जाएगा। ये इस समय की सबसे बड़ी पूंजी है। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में भी छोटे छोटे अवरोधों से दूर हटकर जीवन एक नए तारतम्य को स्थापित कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव फ्रेम है। तीसरे आधार पर आप इस बात को भी पूरे तरीके से समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने यहाँ पर अपना कर रखी है, जो लोगों की सोच के साथ में आप खुद को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अपनत्व का आधार भी है, अंततोगत्वा उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने वाला होगा। इस बात पर गौर किया जाए कि आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में है, क्रिएटिव फील्ड के साथ में है और कोई भी अवसर आपके सम्मुख यहाँ प्रतिध्वनित हो रहा है जो कि परोक्ष आधार के ऊपर है, उसको भी जीवन में जोड़कर चलना, नएपन के साथ में ऐसी स्थितियों को देखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जिससे कि फाइनेंशियल बेस के अंदर आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव अप्रोच मिलती चली जाएगी। पिता के साथ कामकाज में निर्णायक मौकों के ऊपर सलाह देने से नहीं चूकें। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वहाँ कमी आपके सामने आ सकती है। यात्राएं यहाँ इस समय अंतराल के अंदर टाली जाती हैं तो बहुत अधिक बेहतर है। वहीं तुला राशि, सोच में रुग्णता जो कई बार व्यक्तिगत जीवन में परेशान करने वाली होती है, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में खर्चों पर नियंत्रण लगाकर चलना आपके लिए आवश्यक है। तुला राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि मधुमेह जनित रोग से पीड़ित रहे हैं, तब भी स्वयं को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में लेकर चलने वाले हों। भाग्य का सहयोग नहीं है। निर्णायक कामकाज के साथ दूरी बनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर रहने वाला है। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दोहराए वाली बात नहीं। तो वहीं पर ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां आपको सता रही है, यानी किसी व्यक्ति की आपने मदद की थी और आज वो ही मदद आपके लिए पशुपेश का कारण बन चुकी है, वहां से हमको पुनः वो रुपया पैसा जो हमारा है प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप पुनः प्रयास करें, किंतु प्रयास के साथ में कहीं पर भी एंग्जाइटी या एग्रेसिवनेस को लेकर आने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं, अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से आपको पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए पूरी तरीके से वृद्धि रहेगी। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में आप किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। और यहाँ ये भी याद रखा जाए कि आपकी कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर इस तरह की मृदुभाषिता को लिए हुए है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके साथ रूखेपन में चल रहा था और आप भी नाउम्मीदी के साथ में चल रहे थे, यहां पुनः प्रयास करना सकारात्मकता आपको दे सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि रहेगी। जो लंबे समय से आप अपने व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे थे, किंतु भागदौड़ की वजह से वो समय नहीं मिल पा रहा था कि एक नई सोच को यहां पर विस्तृत स्वरूप दिया जाए,
यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए वो ही विस्तृत स्वरूप सामने रहने वाला होगा और आप यहाँ एक नए थॉट प्रोसेस के साथ में बढ़ते हुए काफ़ी हद तक स्वयं को सकारात्मकता के बिंब के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। निवेदन करूंगा कि एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में जो छोटी छोटी दुविधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, वहां से बाहर निकलने का रास्ता जब आपके सामने हो तो आप उसको पूरे तरीके से अपनाकर चलने वाले जरूर रहें। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आप बहुत ज्यादा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। बेसलेस फियर जहां पर भी सताए, चंद्रशेखर अष्टकम या शिव स्तुति के साथ में जुड़ना आपके लिए आवश्यक, ये एक प्रमुख आधार। दूसरे तत्व विशेष के साथ में आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलने वाले हों कि जो भी रियल एस्टेट संबंधी कामकाज है, जहां से कामकाज में अटकाव है किंतु लोगों से टेलीफोनिक वार्ता की जा सकती है, चर्चाएं की जा सकती है, उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाइएगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए हम क्या प्लानिंग को नए सिरे के साथ में अपने जीवन में देख सकते हैं, उस उजास को भी यहां समग्र तौर पर जगह देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में यह भी निवेदन है कि आप हृदय जनित रोगों से यहां पर सावधान रहने वाले हों। मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ के साथ में रिकॉग्निशन का एक हायर बेस भी आपके साथ में निरंतर गतिमान रहने वाला रहेगा। पुराने मित्रों का अपेक्षित सहयोग यहां पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं मकर राशि, पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो अहम कई बार टकराने वाले होते हैं, उनसे आज आप दूरी बनाकर रखें, या फिर जो आपको अधिकार जिम्मेदारियां कामकाज के अंदर मिली हुई है वो एक ऐसे ओहदे के साथ में है कि कुछ लोगों को हमें तल्ख जवाब देना होता है, वहां पर भी मृदुभाषिता के सिरों को स्थापित करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। ये एक निवेदन। नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए भाग्य का सहयोग रहेगा, तो वहीं पर जो एकल बूते आप निर्णय लेंगे यहाँ वो लोगों को काफ़ी हद तक प्रेरित करने वाले रहेंगे। और वहीं शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए वायु जनित रोगों से सावधान रहने की भी पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। आपसे निवेदन करूंगा कि भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, इस वर्तमान समय में संघर्ष है और लग रहा है कि शायद ये कामकाज उनके साथ में आगे निभ नहीं पाएगा। एक बार पुनः आप विचारशील रहिए, एक बार पुनः उनके थॉट प्रोसेस के साथ में खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिए। समाधान की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में ज़रूर जोड़कर चलने वाले रहें। और वहीं शिक्षा के साथ में चलते हुए महानुभावों को जब भी आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, वर्तमान पे फोकस करें, किस नएपन के साथ में अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये पूरा ही परिप्रेक्ष्य अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर चलने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, यहाँ धनागमन की संभावनाओं में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहेगी। पारिवारिक जनों का जो सहयोग स्थापित होना चाहिए वो भी आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस आपके लिए मौजूद नहीं है। यहाँ हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी अज्ञात भय के कारण थे उनके सिरों को खोजकर समाधान की ओर आप जरूर जाएं। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर जब हो तो व्यक्ति किसी भी जोखिम भरे कार्य में भी निर्णय को आगे गतिमान कर सकता है। क्षमताओं के साथ में वृद्धि पूर्णतया आपके लिए बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश, कोई अन्यत्र निवेश के विधान के अंदर एक बार आपने पूरा ही विचार कर लिया है तो इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में अब आप आगे गतिमान होने की ओर जा सकते हैं। गृहस्थ या फिर संतान पक्ष की ओर से कोई भी निर्णायक सुझाव आपको कामकाज के लिहाजा मिलता है तो उसको भी पूरे तरीके से अपने जीवन में जगह देकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। छोटी छोटी बातों के साथ में कई बार जो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं आज वो जीवन से दूर हो रहे हैं। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में जो आपने एक तरह से एक्सपेक्टेशन के बेस रखे हुए थे आज वहाँ पर साकार मूर्त रूप आपके सामने होगा। ये एक बात। कोई इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है और दोपहर के बाद में आपके लिए इंटरव्यू कॉल है। आप सोचते हैं कि पहले काम का जो कि वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहा है उसको पूरा किया जाए, उसके बाद में हम उस कार्य क्षेत्र की ओर यानी इंटरव्यू की ओर बढ़ें।
थकान कहीं पर भी हावी नहीं हो। व्यक्ति के साथ में अनुभव है तो वो ये सोचता है कि अब तो ऐसे 20 इंटरव्यू दे चुके हैं, अब कहां पर किसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट है, कहां किसी रिफ्रेश अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। हमको यहां सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपनी बातचीत को रखना है, ऐसा नहीं है। आप नयापन वहां पर भी पूरे तरीके से महसूस करते चले जाइएगा। इस मंत्र को अपने साथ में रखें। भाग्य का सहयोग मौजूद है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज भी व्यवस्थित तौर पर आपको वृद्धि देता चला जा रहा है। प्रबंधन, तकनीक या फिर मेडिकल संबंधी कोई भी क्षेत्र हो जिसमें फार्मास्यूटिकल को भी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर शामिल किया जा सकता है, आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच वहां से बनी रहेगी। जिम्मेदारियां, यहां प्रशंसा योग्य आधार भी आपके लिए निरंतर लेकर आ रही है। तो ये था 7 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।